नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। माह अगस्त वर्ष 2020 के शुभ मुहूर्त के बारे में। मैं हर माह आपको आने वाले महीने के शुभ मुहूर्त, शुभ तारीखें, शुभ दिन बताता हूं, जिसमें अलग अलग शुभ कार्य, अलग अलग मांगलिक कार्य, अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य यदि संपन्न किए जाए तो बड़ी सफलता के साथ, बड़ी शुभता के साथ वो कार्य संपन्न हो सके। आज हम अगस्त माह के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि माह अगस्त में व्यापार शुरू करना, मकान का उद्घाटन या फिर गृह प्रवेश या भूमि पूजन या मुंडन संस्कार, जनेऊ धारण, उपनयन संस्कार, इसके लिए कोई भी शुभ मुहूर्त, कोई भी शुभ तिथि नहीं है। सार्वजनिक तौर पर ऐसा शुभ मुहूर्त, ऐसी तिथि नहीं है। अब मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि पंचांग अनुसार तो नहीं है, लेकिन किसी किसी केस में हम पर्सनल कुंडली देख करके उनके ग्रहों की दशा, उनके गोचरों की दशा, उनके नक्षत्रों की दशा, उनकी चंद्र राशि, चंद्र स्थिति और दूसरी चीजों का एनालिसिस करके कुछ हद तक कई बार शुभ मुहूर्त निकाल देते हैं। लेकिन ये पर्सनल कुंडली जब कंसल्ट करते हैं तब संभव हो पाता है, और वो हो ही जाएगा ये भी जरूरी नहीं है। बहुत कुंडलियों में शुभ मुहूर्त निकल जाते हैं, बहुत सारी कुंडलियों में नहीं निकल पाते हैं। चूंकि यहाँ पर हम सार्वजनिक तौर पर बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, भाई मुझे तो नहीं पता कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों का कुंडली कैसा है, क्या है, तो हम यहाँ पर सार्वजनिक बात कर रहे हैं। तो सार्वजनिक तौर पर पंचांग अनुसार जो बातें मैंने कही हैं, उन मांगलिक प्रसंगों के, उन शुभ समयों के कोई भी शुभ मुहूर्त, कोई भी शुभ समय, कोई भी शुभ तारीखें अगस्त 2020 में नहीं दिखती हैं। लेकिन हाँ, मैं हमेशा आपको सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र की तारीखें जरूर बताता हूं। निसंदेह अगस्त माह में भी सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र की तारीखें हैं। अब सबसे पहले तो आपको एक बात समझा दूं कि सर्वार्थ सिद्धि योग होता क्या, इवन पुष्य नक्षत्र भी क्या होता है। तो देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग नाम से ही स्पष्ट है कि सारे कार्य सिद्ध हो जाना। अब सारे कार्य का क्या मतलब? यहाँ पर सारे कार्यों का मतलब ये कि ऐसे कार्य जो हम जीवन में बार बार कर सकते हैं लेकिन फिर भी शुभ मुहूर्त देख करके करना चाहते हैं, उन्हें सर्वार्थ सिद्धि योग में करना चाहिए। बार बार किए जाने वाले काम क्या हो सकते हैं? वाहन खरीदना, बर्तन खरीदना, महंगी वस्तु जैसे मोबाइल खरीदना, एसी खरीदना, कूलर खरीदना, जो भी चीजें खरीदारी हो सकती है, यात्रा को शुरू करना। तो जो भी महत्वपूर्ण कार्य जो जीवन में बार बार हो सकते हैं लेकिन शुभ मुहूर्त देख करके करना चाहिए, ऐसे काम आप कर सकते हैं। और यदि बहुत ज़रूरी है, यदि आप नहीं रुक सकते हैं, ऑब्वियसली व्यापार शुरू करना है और आप यदि नहीं रुक सकते हैं, तो फिर उन समयों में व्यापार शुरू किया जा सकता है, जीर्ण गृह प्रवेश किया जा सकता है। उन समय में भूमि पूजन बहुत ही शॉर्ट लेवल पर किया जा सकता है। हालांकि विवाह की तो कोई भी तारीखें, उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण संस्कार, मुंडन संस्कार की तो कोई भी तारीखें नहीं निकल सकती है किसी भी हालत में। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीखें क्या है, फिर पुष्य नक्षत्र की बात भी हम करेंगे। तो यहां पर जो है 2 तारीख, 2 अगस्त, 2 तारीख को है सर्वार्थ सिद्धि योग, 3 तारीख को है 3 अगस्त, इसके बाद में 12 तारीख को है 12 अगस्त, 17 तारीख को है 17 अगस्त, 18 तारीख को है 26 तारीख को है 18 अगस्त, 26 अगस्त। तो ये जो तारीखें हैं ये सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीखें हैं। इस समय बार बार जीवन में किए जाने वाले कार्य आपके द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो फिर व्यापार या फिर गृह प्रवेश या फिर जीर्ण गृह प्रवेश या फिर भूमि पूजन किया जा सकता है यदि बहुत जरूरी है तो। अब पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं। देखिए, पुष्य नक्षत्र जो होता है वो गुरुदेव बृहस्पति देव का नक्षत्र होता है। बृहस्पति देव जो है वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, प्रथम पूज्य होते हैं। यदि हम ग्रहों की बात करते हैं उसमें, क्योंकि चूंकि देवताओं के गुरु हैं तो प्रथम पूज्य तो होंगे। तो बृहस्पति देव का नक्षत्र निसंदेह बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र जो है, चूंकि बृहस्पति देव की वजह से हम इसे पीली चीज से भी जोड़ते हैं।
क्योंकि बृहस्पति देव का कलर पीला है, येलो है, और पीली चीज है सोना। तो सोने की खरीदारी पुष्य नक्षत्र में करना बहुत अत्यंत शुभ जो है वो माना जाता है। तो यदि आप सोना खरीदने का सोच रहे हैं या फिर एवं वाहन खरीदने का भी सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने का भी सोच रहे हैं, तो भी ये दिन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। तो ये जो है 17 तारीख का जो दिन है ये पुष्य नक्षत्र का दिन है। हालांकि 16 तारीख को रात से पुष्य नक्षत्र लग जाएगा और 17 तारीख के करीब करीब शाम के 6 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहने वाला है। तो आप जो है पुष्य नक्षत्र में सोने की खरीदी, कोई महंगी वस्तुओं की खरीदी, आभूषणों की खरीदी, बर्तनों की खरीदी, या फिर कोई महत्वपूर्ण कार्य आप करना चाहते हैं, कोई यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र ये शुभ दिन आप देखें। कोई कार्य आपको करना है जो कि आप नहीं रुक सकते हैं लंबे समय के लिए, या फिर आपको छोटे मोटे काम कोई शुभ मुहूर्त देख कर करना है, तो इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं को देख करके आप जो है वो कर सकते हैं। हाँ, मैंने जैसे पहले भी बताया कि कई बार होता है पर्सनल कुंडली को देख करके कई बार मुहूर्त निकाल दिए जाते हैं। ऑब्वियसली ये बात पक्की नहीं है कि निकल ही जाएगा, लेकिन कई बार चांसेस हो जाते हैं कि निकल जाते हैं अलग अलग स्थितियों को देखकर। तो वो एक अलग विषय है, वो पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन का विषय है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर ये जो मुहूर्त मैंने आपको बताए ये है, इन बातों पर सार्वजनिक तौर पर हर कोई विश्वास कर सकता है। इसके लिए कुंडली देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं इन तारीखों को, इन दिनों को, इन मुहूर्तों को आप वो काम कर सकते हैं। आपको मेरा दैनिक पंचांग भी मिलता है। हर दिन दैनिक पंचांग आपको YouTube पर वीडियोस के माध्यम से मिल जाया करता है, दैनिक राशिफल में, और फेसबुक पेज पर भी इवन मिल जाया करता है आपको, पोस्ट के रूप में लिखित तौर पर भी मिलता है। इंस्टाग्राम पर भी आपको मिल जाता है लिखित तौर पर। यदि आपने इंस्टाग्राम को अब तक फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। VS एस्ट्रोलॉजी डालिए, आपको इंस्टाग्राम अकाउंट भी मिल जाएगा, वहां जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।